हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जिसका इंट्रोडक्शन यानी कि थोड़ा सा परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेस आखिरकार होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, जिससे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें थोड़ा सा यूजफुल, ये हमारे लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए ओके। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इसकी जो परिभाषा, जिसे डेफिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसे क्या है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि एक समांतर श्रेणी यानी कि एक श्रेणी है, उसके अंदर हमें पहला पद है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हमारे पास है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि मैंने जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 में मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ मैं? 2 में तीन जोड़ रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, मैंने 2 में क्या जोड़ा था? 3 जोड़ा था। 5 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया। 8 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 11। 11 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 14। 14 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 17। ऐसे ये अनंत मतलब जाते जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो ये हमने पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी है, यानी कि पहले पद में और दूसरे पद में हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी है। क्या जोड़ी है? हमने 3 जोड़ा है। 2 में 3 जोड़ा तो 5। 5 में 3 जोड़ने पर 8, मतलब एक निश्चित संख्या हमने जोड़ी है, जिससे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस एक बन गया, यानी कि एक समांतर श्रेणी बन गई। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास पहला पद दिया गया है, पहला पद जो दिया गया है उसे हम बोलेंगे A1, यानी कि पहला पद। दूसरा पद जो दिया गया है उसे A2 बोलेंगे। तीसरा पद A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6। ठीक है, इसी प्रकार से AN तक जाते रहेगी, यानी कि अनंत तक जा रहा है ये। ओके, तो हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेस में हमने क्या देखा कि एक तो हमारे पास A1 आ गया, A2 यानी पहला पद आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से अनंत तक जाती जा रही है। ओके, तो इसके अंदर से हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या था कि सार्वअंतर। सार्वअंतर 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 किसे बोलते हैं? डी को बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर किसे बोलते हैं? हम डी को बोलते हैं। ओके, सार्वअंतर को डी से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पर सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। ओके, A2 माइनस A1 क्यों किया हमने? क्योंकि हमने 2 में कितना जोड़ा था? 3 जोड़ा था। अब हमें वो 3 निकालना है। वो 3 कैसे निकालेंगे? जो दूसरा पद है उसमें से हमने पहले पद को निकालना होगा। निकाल दिए तो हमारे पास क्या जाएगा? 3 आ गया, जो कि हमारे पास एक डी यानी कि जो सार्वअंतर है। ओके, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जो सार्वअंतर हमारे पास प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देख लिया इस अरिथमेटिक प्रोग्रेस में कि हमारे पास जो पहला पद होता है वो A1 कहलाता है, दूसरा A2, A3, A4, A5, A6, इस तरीके से अनंत तक जाती जाती है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस हमने देखी थी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी हमने देखी, उसके अंदर हमने डी यानी कि सार्वअंतर निकालना हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेस होती है उसका व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, व्यापक पद के बारे में हम इसके बाद देखते हैं। ओके, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेस में क्या देखा था? हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस की हमने डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके बाद हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस का हमने एग्जांपल देखा। एग्जांपल के हमने अंदर हमने A1, A2, A3 यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से हमने पद देख लिए थे कि कौन सा पद क्या कहलाएगा। ओके, उसके बाद हमने सार्वअंतर देखा था। डी, हमें डी ने देखा था हमने कि डी को कैसे निकालते हैं, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। अब व्यापक पद है। व्यापक पद को बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें लेंगे? व्यापक पद को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्रथम पद। व्यापक पद को बनाने के लिए हम लेंगे पहला पद। पहला पद हम क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं। ओके, और सार्वअंतर क्या लेंगे? डी। सार्वअंतर डी ले लेते हैं। पहला पद हमने ए ले लिया, प्रथम पद जिसे ए ले लिया हमने, सार्वअंतर हमने डी ले लिया। ओके, अब हमारे पास जो A1 होगा वो ए ही हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पहला पद हमने क्या देखा था? A1 था। ओके, तो दूसरा पद हुआ
कैसे आएगा कि पहले पद में हम सार्वंत्र को जोड़ देंगे तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, पहले पद है, पहले पद में हम सार्वंत्र को जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद निकालने के लिए हमें पहले पद में सार्व अंतर को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तीसरा पद निकालने के लिए हमें सार्व अंतर को पहले पद में 2 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी कि a+2d। ओके, और चौथा पद निकालने के लिए हमें पहले पद में सार्व अंतर को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी कि a+3d। ओके, पांचवें पद निकालने के लिए हमें पहले पद में सार्व अंतर को 4 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी कि a+4d। यानी कि हमें एक व्यापक पद प्राप्त हो रहा है कि क्या हो रहा है कि अगर हमें पहला पद निकालना है तो पहला पद तो हमें दिया गया होगा, वो तो ऐसे कैसे रहेगा। तो दूसरा पद निकालना है तो हमने पहले पद में सार्वंत्र को जोड़ना पड़ेगा, और तीसरा पद निकालना है तो हमें पहले पद में सार्वंत्र को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास तीसरा पद आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने इसका व्यापक पद देख लिया, ये कैसे बनता रहेगा, an बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कोई n की जगह यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख देंगे। जैसे हमें पांचवा पद निकालना है तो a5 बराबर a+5 - 1 तो कितना हो गया, 4 हो गया, और d ऐसे कैसे, यानी कि पांचवा पद निकालने के लिए हमें पहले पद में सार्वंत्र को 4 बार जोड़ना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, n बराबर 10 ले लेते हैं, n बराबर 10 लिया, a10 बराबर a+10 - 1 9 हो गया, 9d, यानी कि a10 बराबर a+9d। तो इस तरीके से हमारे पास 10वां पद आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी का जो पहला प्रकार होता है वह परिमित समांतर श्रेणी। ओके, और जो दूसरी होती है वो अपरिमित। ठीक है, परिमित और अपरिमित क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि परिमित जो हमारे पास समांतर श्रेणी होती है इसके अंदर हमारे पास लास्ट यानी कि जो अंतिम पद जो होता है वो हमें दिया गया होगा। इसमें अंतिम पद दिया होता है, हमारे पास इसके अंदर अंतिम पद दिया गया होता है। कैसे दिया गया होता है, जैसे हम ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, 1 3 5 7 9 11, यानी कि पहला पद तो ए है जो कि हमारे पास 1 दिया गया है, दूसरा पद हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास अंतिम पद है वो 11 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतिम पद दिया गया होगा परिमित में, और अपरिमित में अंतिम पद नहीं दिया गया होगा, अंतिम पद नहीं दिया होता है। अंतिम पद हमारे पास इसके अंदर नहीं दिया गया होता है। कैसे, जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 ऐसे अनंत की ओर ये जाते गए, यानी कि हमारे पास अंतिम पद है वो हमें प्राप्त नहीं है, यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो ये इसलिए अपरिमित समांतर श्रेणी हो गई। तो आई होप कि आपको समांतर श्रेणी का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इसका ये थोड़ा सा इसको समझने के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।